नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आलम और आप जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी नई उम्मीद के साथ। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। अमरोहा में एक बहुत बड़ा महा घोटाला चल रहा है मदरसों का। मदरसों का घोटाले का पर्दाफाश यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई कार्यकर्ता शबाब अली द्वारा किया गया। उनका आरोप है कि यहाँ पर फर्जी मदरसे चल रहे हैं और वहाँ शिक्षा माफिया के और अधिकारियों की संरक्षण में सब चल रहा है। शबाब अली द्वारा इस घोटाले की पर्दाफाश किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर एक जांच बिठाई और इस सारी कार्रवाई में शबाब अली के ऊपर कई बार जानलेवा हमला हुआ। 2 दिन पहले कुछ अधिकारी जांच करने आए जिसमें शबाब अली का पक्ष जानने की कोशिश की गई अधिकारियों द्वारा और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उन्हें भी अधिकारियों द्वारा बुलाया गया। अधिकारियों के सामने ही शबाब अली के ऊपर हमला हुआ और उससे पहले भी उनके खिलाफ़ कई झूठी एफआईआरें दर्ज हो चुकी हैं जिसमें प्रशासन ने संज्ञान लिया और वो झूठी एफआईआरें पाई गई और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। इस सारी कड़ी में शबाब अली द्वारा की गई पत्राचार कार्रवाइयों को संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर एक जांच बिठाई गई है और ये जांच सिर्फ एक प्रदेश में ना होकर, एक ज़िले में ना होकर पूरे प्रदेश में फैली जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा राजनेता हो। आज हम इसी कड़ी में जनपद अमरोहा आए हैं। हम इस समय कलेक्ट्रेट में खड़े हैं और कलेक्ट्रेट में हम शबाब अली से बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। शबाब अली जी, आपके द्वारा शिक्षा माफियाओं पर आरोप लगाया गया है कि ये फर्जी मदरसे चलाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर एक जांच भी बिठाई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में अमरोहा का स्थायी मूल निवासी हूँ। मोहल्ला घेर पछैया से ताल्लुक़ रखता हूँ क्योंकि आरटीआई के थ्रू और मेरे सगे छोटे भाई सिकंदर अली मदरसा कंजीलुल अमान में मॉडर्न टीचर की हैसियत से जॉब करते हैं। क्योंकि मदरसा कंजीलुल अमान और मदरसों की तरीक़े से इसकी कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है और इसको जो रन कर रहे हैं वो एजुकेशनल माफिया, हमारे अमरोहा में एजुकेशनल माफिया एक फैमिली है। इस संस्था के जो संचालक हैं वो हैं शाहाना बेगम, शाहाना परवीन जी, परवेज़ सिद्दीकी जी, फराज़ अहमद साहब उर्फ़ बॉबी, वल्दियत नबी अहमद। नबी अहमद साहब एक अच्छे आदमी थे लेकिन इनकी ये जो पूरी फैमिली है ये एजुकेशनल माफिया है। जैसे भू माफिया होते हैं ऐसे ही ये एजुकेशनल माफिया हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सीएम महोदय ने एक कमेटी इसमें नियुक्त की। उस कमेटी के अंतर्गत डीएम महोदय के द्वारा, एसडीएम महोदय के द्वारा जब नायब तहसीलदार दीपक चौरसिया जी मदरसा कंजीलुल अमान की भौगोलिक स्थिति की जांच करने जाते हैं तो वहाँ शबाना परवीन हम लोगों के ऊपर अभद्र भाषा के व्यवहार के साथ साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी करती हैं, जिसका मैंने संज्ञान 112 पर कंप्लेंट करके उनके नाम दर्ज साथ में की है। और उसके बाद मैं अपनी नगर अमरोहा कोतवाली के एसएचओ मिस्टर पवार जी से भी मिला। 2 दिन पहले इसका संज्ञान मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी दिया था अपने ज़िले के। तो मैं प्रशासन से और गवर्नमेंट से एक ही अपेक्षा हाथ जोड़कर करूँगा कि हम दोनों भाइयों को और पूरी फैमिली को हमें प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जिसमें यासर अब्दुल्ला जो इनके सगे भाई हैं और शाहाना बेगम, शाहाना परवीन के सबसे छोटे लड़के हैं, वो डीएमओ नरेश कुमार यादव जी के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट पर काम करते हैं, सेवा प्रदान कार्यरत हैं। तो वहाँ से गोपनीयता भी बनी नहीं रह रही है विभागीय स्तर की। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके लिए भी इंतज़ाम की जाए और सिकंदर का जो बाहिना हाथ है वो उन्होंने जानबूझकर तोड़वाया था, जिसके एविडेंस हैं हमारे पास, तमाम चीज़ें। ये दूसरा हमला हुआ है। शबाब जी, ये कुल कितने करोड़ का मामला होगा जो घोटाला हुआ है? हमारे नगर में, अमरोहा नगर में ये लगभग 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मदरसा शिक्षा परिषद विभाग द्वारा जो राशि दी गई है वो 866 करोड़ रुपए हैं।
इतना बड़ा घोटाला इस जिले में चल रहा था, अधिकारियों की जानकारी में था, अब तक कार्रवाई की नहीं। इसमें डीएमओ मिस्टर नरेश कुमार जी हैं और इनके एक लिपिक हैं मिस्टर लियाकत साहब, ये मिली भगत से चल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस पर संज्ञान लिया पूरे मामले पर, तो ये किस तरीके की इस समय जांच चल रही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सीएम साहब की तरफ से एक कमेटी गठित हो चुकी है जो विवेचना कर भी रही है। उसमें आखिरी कड़ी दीपक चौरसिया जी की है जो कल आए थे। अब उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की है हमें नहीं पता, क्योंकि 20 मिनट उन्होंने अंदर परवेज़ जो माफिया है, जो एजुकेशनल माफिया है और गुंडा है, उसके साथ मीटिंग की है। हम लोग तो बाहर खड़े थे, अब क्या हुआ है हमें नहीं पता, ये तो रिपोर्ट बताएगी। लेकिन जैसे ऊपर से आदेश हैं वो आदेश सख्त हैं। अब ये एसडीएम महोदय को और दीपक चौरसिया जी को जमा करनी है। आपके ऊपर पहले कुछ एफआईआर दर्ज हुई हैं? जी हाँ, जिनकी बताया गया, तो क्या कहेंगे? जिनकी विवेचनाएं चल रही हैं, दोनों में एफआईआर हो चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अधिकारियों को समझ में आ गया है कि शबाब नीट एंड क्लीन कैरेक्टर हैं और इसके पीछे केवल और केवल इन भूमि माफियाओं का ही हाथ है। जो बात सत्य हो चुकी है, जिसमें सका है, जो फ्रॉड होने का केस हमारे ऊपर लगा रहा है, वो SC/ST एक्ट वाली कंप्लेंट में भी गवाह है, उसने खुद ने भी FIR की है। इसके अलावा चाइना का सामान भी बेच रहा है। सामी मुजीबुर रहमान त्रिपोलियो के रहने वाले हैं, ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। वो मिलावटी काम करते भी हैं, उनका सैंपल भी हो चुका है। सरकार से क्या उम्मीद है? क्या सरकार निष्पक्ष जांच करवाएगी? बिल्कुल, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ के संज्ञान में मामला आ चुका है। सीएम महोदय द्वारा कमेटी गठित हुई है, निगरानी एक पैनल और आने वाला है, जैसा हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऊपर से, और एक पैनल काम कर रहा है। डीएम महोदय के संज्ञान में ये डायरेक्ट है, CDO महोदय के संज्ञान में ये डायरेक्ट है। जो शबाब अली हैं उनके द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है तो शासन द्वारा गठित टीम करेगी और दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रकरण में कितना है। आखिर ये घोटाला सालों से चल रहा है, अधिकारियों को जानकारी नहीं, मदरसे हैं नहीं, उनकी जानकारियों में है नहीं कि मदरसे चल भी रहे हैं या नहीं, और पैसे का बंदरबांट हो रहा है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इसमें अगर ईमानदारी से पूरे घटना को देखा जाए और ईमानदारी से इसकी जांच हो तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाले से बहुत बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद आलम, नई उम्मीद न्यूज़ एजेंसी, अमरोहा। शबाब जी, ये जो आपके साथ सारा घटनाक्रम हुआ है उसमें आप सरकार की जांच से कितना संतुष्ट हैं? सरकार के ऊपर कितना विश्वास है आपको? देखिए, जो जांच की बात है, क्योंकि दीपक चौरसिया जी नायब तहसीलदार अमरोहा हैं, तो डीएम महोदय के थ्रू होते हुए ये जांच एसडीएम महोदय के थ्रू होते हुए हुई है। लेकिन क्योंकि दीपक जी जो हैं वो हमें जांच से तो अभी संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुई है और साक्ष्य और तथ्य जो हैं वो मदरसा कंजीलुल अमान के जस्ट अपोजिट हैं। देखिए, अभी समाजी कार्यकर्ता शबाब अली ने बहुत गंभीर आरोप प्रशासन पे लगाए, एजुकेशन माफिया पे लगाए हैं और उनकी बातों में कहीं ना कहीं दम नज़र आता है, क्योंकि जो शासन से इंक्वायरी सेटअप हुई है, जो प्रशासन भी जांच कर रहा है, वो मायने रखती है और इन पर हमला होना भी इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं ये घोटाला हो रहा है। अभी पूरे मामले में पूरे तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा घोटाला निकल के सामने आएगा और सरकार ने इस पर इंक्वायरी भी बिठाई है, जांच चल रही है। और अगर जो देखा जाए तो प्रदेश के कई ज़िलों में इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं कि वहाँ पे भी घोटाले हो रहे हैं, मदरसों के नाम पर जो मुस्लिमों के मिलने वाली इमदाद है उस पे, और जो मुसलमानों के लिए फंडिंग होती है उसके घोटाले हो रहे हैं। बदनाम मुसलमान होते हैं, सरकार होती है कि हमने सरकार ने पैसा दिया और वो गया कहाँ।
तो इस सारी घटनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। अब देखना ये होगा कि इन शिक्षा माफियाओं पर बुलडोज़र कब चलेगा, कब इनके घर ढहाए जाएंगे और इनकी अवैध कमाई को सरकार जब्त करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है। सरकार का दावा है कि जो शिक्षा माफिया हैं, भू माफिया हैं या और क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।